हम इस वक्त उपस्थित हैं, देखिए आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ कुछ लोग वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन के ऑफिस पे आए हैं और लोगों का उद्देश्य क्या है आने का, अब इन्हीं से जानना चाहते हैं। अपना परिचय बताएं आप। मेरा नाम शैलेश पाठक है। मैं व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। ड्राइवर के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, न्याय, रोजगार और ड्राइवर के आयोग की लड़ाई बहुत ही मजबूती से हमारी टीम लड़ रही है। जी, आप क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ आप आए हैं? जैसे कि सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा पूरा आपके दर्शकों को और पत्रकार बंधु को कि हमारे बहुत ही करीबी मित्र सुरेश चंद्र यादव जी हैं, जिनके पास वाहन चालक एसोसिएशन नामक संगठन है। ड्राइवर समाज के लिए ये बेहतर काम को करते हैं। इस आधार पे एक मित्रता के तौर पर यहाँ पर आए और यह सामने पार्टी का गठन करना चाह रहे हैं जो ड्राइवर के नाम से पार्टी होगी। हालांकि हम अपना व्यक्तिगत, हमारी टीम हर एक पार्टी का विरोध करती है कि जो पार्टी आज 76 साल देश आज़ाद होकर के हो गया, लेकिन कोई ड्राइवर के प्रति बात को नहीं उठाए। तो हम लोग नोटा के प्रचारक हैं, हमारा पूरा साथी नोटा का प्रचारक है। परंतु बड़े खुशी की बात है कि सुरेश चंद्र यादव जी जो ड्राइवर के नाम से पार्टी बना रहे हैं उसका हम लोग समर्थन करते हैं। हमारे ड्राइवरों की बात आप लोग करें, ड्राइवरों पर इतना अत्याचार हो रहा है, उनका समर्थन क्यों नहीं करते आप लोग? ड्राइवरों का समर्थन, हम लोग ड्राइवर के समर्थन पर हमेशा तत्पर है। रोड के ऊपर अगर कोई ड्राइवर पीड़ित होता है वहाँ पर हमारी टीम तुरंत पहुँचती है। कोई ड्राइवर का अगर बीमार है, वो असहाय है, तो हमारा जो शक्ति है हम उसको सहयोग करते हैं। कोई ड्राइवर एक्सीडेंट में अगर वो मृतक हो गया, उसके बेटी का शादी करना रहता है, हम लोग उसको योगदान करते हैं। बहुत बार ऐसा हमारा टीम कार्य को करता है कि ड्राइवर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर मुझे लगता है कि पूरे देश को जानना चाहिए कि हमारा ड्राइवर जब तक नौकरी करता है, नौकरी करके पैसा कमा करके वह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देता है। ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर, होनर, ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर, ये तीनों का तालमेल सही रहता है। लेकिन जो सौतेला व्यवहार ड्राइवर के साथ किया जाता है, जब तक वह गाड़ी पर है तब तक वह अच्छा होता है। अगर दुर्भाग्यवश उसका हाथ पैर कुछ टूट गया तो वही जो होनर होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुष्टिकरण विचारधारा के होते हैं, उपद्रवी विचारधारा के होते हैं कि उसको घर तक पहुंचाने के लिए भाड़ा तक नहीं देते हैं, उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं देते हैं। यह बहुत निंदनीय है। यह सब कार्य करने में हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा जो शक्ति है उतना हम हमेशा आगे अपने कदम को बढ़ाते रहते हैं। आप अपना परिचय बताएं। मैं राकेश यादव, व्यावसायिक ड्राइवर सोसाइटी से उपाध्यक्ष। और हमारे अध्यक्ष यहाँ आने का क्या उद्देश्य आपका? बस हमारा उद्देश्य यही है कि ड्राइवर हित में जो कार्य हो वो ड्राइवर हित में होना चाहिए। बस क्या ड्राइवर हित में होना चाहिए? जैसे हमारे ड्राइवर को सम्मान मिलना चाहिए, हमारे ड्राइवर को सुरक्षा मिलना चाहिए। पूरी भारत में हमारा ड्राइवर ही एक ऐसा जो चालक है कि वो पूरा भारत में सामान को पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी सम्मान की बात कर जाए तो पूरा भारत में उनको गालियां को मिलता है। ड्राइवर को सम्मान मिलना चाहिए, इसी का लड़ाई है, सम्मान। देखिए सुरेश चंद्र यादव जी, क्या जरूरत पड़ गई कि आपको ड्राइवर समाज पार्टी बनानी पड़ गई? देखिए, ड्राइवर समाज पार्टी बनाने का उद्देश्य ये हो रहा है कि तकरीबन बहुत सारे संगठन हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि 80 संगठन पूरे भारत के हम एक पटरी पर हैं, एक मंच पर हैं। तमाम संगठन 15 साल से 20 साल से सरकार को ज्ञापन देते देते ड्राइवरों की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, तमाम प्रकार के आंदोलन किए गए। हम भी 2012 से संघर्ष कर रहे हैं। बाद में संस्था का संघर्ष कर रहे हैं कुछ। इसके पहले आपका वाहन चालक कल्याण क्या था? देखिए, मैं एक ड्राइवर हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक चलाते थे? हाँ, 2009 से मैंने ट्रक चलाना शुरू किया। रोड पे चल कर के देखा कि तमाम प्रकार के ड्राइवरों के साथ उनका उत्पीड़न, उनका शोषण, अपमानित करना। जब तरह तरह के सिस्टम मैंने देखा, मेरे साथ जो घटना हुई गाजीपुर के जनपद में, वहाँ से मैंने सीख लिया कि मुझे एक ऐसा कोई नियम अपनाना चाहिए कि ड्राइवरों को मैं जागरूक करूँ। तो मैं इस वाहन चालक संगठन का नाम रखा और इसको जो है कि एक संस्था बना करके सरकार को मैंने ज्ञापन देना शुरू किया। मैं 72 घंटा भूख हड़ताल पे भी आजमगढ़ में बैठा हूँ कलेक्टर के सामने। मैंने वहाँ से ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तकरीबन इतनी फाइल फोटो कॉपी करके मैं रखा हूँ। इतना ज्ञापन मैं सरकार को दे चुका कि ड्राइवरों के लिए एक शहीदी दिवस, ड्राइवरों के लिए एक उच्च सम्मान, उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, उनकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन, ड्राइवर जब नेत्रहीन हो जाता है, लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाती है, उसके लिए वृद्धा पेंशन, ड्राइवर जब रोड पे एक्सीडेंट में शहीद हो जाता है तो उसको शहीदी दर्जा मिले, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। ड्राइवर जब मर जाता है तो उसकी विधवा पत्नी को कम से कम 25 लाख रुपए का योगदान उसके लाइसेंस पर किया जाए।
तो इन सब चीज़ों को देख करके जब हमने काफ़ी संघर्ष किया और जब हम 80 संगठन आए एक साथ, तो अभी आपने देखा होगा कि हिट एंड रन कानून एक केंद्र सरकार ने पारित किया, जिसका हमने विरोध किया। उसके विरोध के उपलक्ष्य में मुझे जेल जाना पड़ा। तो अब मुझे लगा कि यह पार्टी बना देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, जब तक हम राजनीतिक मंच पे नहीं आएंगे, तो हमने अपने संगठनों से बात किया। हमने कहा है कि एक पार्टी का गठन किया जाए, जो कि संगठन कमेटी अपने तरीके से लड़ेगी और कमेटी के माध्यम से समर्थन से ही पार्टी को हम उठा करके अपने राज्यसभा, अपने विधानसभा, अपने पार्लियामेंट में अपने आदमी भेज करके वहाँ इन अधिकारों पर हम बात करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मैं अरविंद यादव, वाहन चालक, राष्ट्रीय प्रबंधक। आप लोग इतने दिन से चला रहे हैं संगठन, जी, कितने ड्राइवरों को आप लोगों ने मदद कर चुके हैं अभी तक? बहुत ड्राइवरों को हमने मदद किया। जहां एक्सीडेंट होता है हमारी टीम पहुंचती है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट होता है किस प्रकार का? जैसे कोई अभी ड्राइवर गलती कर दिया, एक जगह अभी आप कोई ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चलाते हैं जबकि लिखा साहब, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? नहीं, ऐसे इसमें ऐसा है कि जैसे अभी हमारे एक कमेटी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी कानपुर देहात से एक्सीडेंट मथुरा में हुआ, उनका देहांत हो गया। तो वो अभी आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड उठा करके कि जो संगठन हमारे बने हैं, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 200, कोई 500 चंदा इकट्ठा करके कम से कम 25-50 हज़ार हम उनके परिवार को योगदान के रूप में देंगे। और जो आप ड्रिंक की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा समाज बचा हुआ है कि जिसमें लोग ड्रिंक नहीं करते हैं? ये तो सिर्फ एक नाम बेचा गया है कि ड्राइवरों का नाम सिर्फ बेच दिया गया है। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ जी, ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चला के घटना, उस पर आप क्या संदेश देंगे? नहीं, उस पे हम लोग पूरा खिलाफ है। जो नियम के प्रबंध में है उसके समक्ष हम लोग हैं, जो गलत है उसका हम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। इसमें समाज को एक सत्यता तमाम और प्रकार अच्छाई के मार्ग पे तमाम लेके प्रकार जाना के नियम कानून बने हैं। सरकार इस पर अपना एक्शन ले, लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि जो अभी इसी नहर से कोई दारू पी के जाता, देखते हैं नहर में अपने आप गिर जाता, तो उसको आप क्या कहोगे? तो ये सब चीज़ें कहने के लिए व्यवस्थाएं बनी है, बस नाम बेचा गया है और कुछ आप नहीं। अपना परिचय बताइए। मैं रामानुज यादव और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और जहां भी कोई समाज की अगर लड़ाई लड़ता है तो यहाँ मैं आने का उद्देश्य क्या आपका? मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है कि ड्राइवर समाज के लिए जो है कि एकदम उसके सेवा में तत्पर सुरेश चंद्र यादव जी जो हैं कि लगातार भारत भ्रमण कर रहे थे, तो मैं इनको यूट्यूब चैनल पे और अन्य माध्यमों से मैंने देखा। तो आज जो कार्यक्रम लगा था कि मतलब इनके यहाँ चल कर इनके हौसला को जो है बुलंद किया जाए, ताकि ये समाज के लोगों को जो है उत्थान के लिए, विकास के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, इनका मनोबल ऊंचा हो। क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति है उसके मनोबल को बढ़ाया जाएगा तो ही समाज में कुछ कर सकता है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज आया हूं इनको और इनके मनोबल को बढ़ा रहा हूं कि अगर कहीं भी आवश्यकता अगर हमारी पड़ी तो हम हमेशा आपके साथ तत्पर हैं। और आप जो है जो मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, ड्राइवर समाज के लिए, हर समाज के लिए, उसको और बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए, ताकि समाज में जो है कि विकास हो सके, उत्थान हो सके, और समाज जो है कि एक नई दिशा समाज को मिल सके, युवाओं को और जो भी देश के नौजवान हैं उनको एक नई सीख मिल सके आपसे, ताकि आने वाले समय में जो हमारे भारत का विकास है कुछ और ही उत्तम हो।